हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमान अलीम। क्या माही यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में या ड्रामे के लास्ट में खुदकुशी करने वाली है? बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं इससे रिलेटेड। लोग पूछ रहे थे कि माही क्या करेगी, क्या होगा इसका एंड। सबसे बढ़ के नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। क्या कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड में कौन से सीन थे बहुत इंटरेस्टिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आई वुड डेफिनेटली लव टू मेंशन कि यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। एक वो इंसान जिसने मौके पर अपना बाप खोया, साथ में बीवी भी। क्या ही इमोशनल सीन था वो रीप का, जहाँ पर वो आता है बेचारा रोता हुआ, तड़पता हुआ। वो ये रिक्वेस्ट करता है कि माही कहाँ पर है, मुझे उससे मिलाया जाए। और साथ ही फिर उसको फ़ोन आ जाता है कि उसके बाप की डेथ हो चुकी है। आप इस मोमेंट को ज़रा खुद पर रख कर सोचें तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना दर्दनाक मोमेंट है कि जिस इंसान से आप प्यार करो आप उसको भी खो दो और बाद में अपने बाप को भी। तो इमोशंस की जितनी बड़ी क़यामत टूटी है हमारे अरीब कैरेक्टर के ऊपर, मैंने कभी किसी ड्रामा या फिल्म के अंदर इस तरह का सीन नहीं देखा। और बहुत ही कमाल की डायरेक्शन थी। लेटेस्ट एपिसोड ने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था, मेरी आंखों से आगे आंसू। सबसे जो अच्छी चीज़ लगी ना मुझे लेटेस्ट एपिसोड में, वो साथ का डिसीजन था। उसने निकाह तो कर लिया सबके प्रेशर में आके, लेकिन रुखसती नहीं की। उसने यहाँ पर माही को ये शो कराया कि मैं तुम्हें तब तक टच नहीं करूँगा जब तक तुम दिल से एग्री नहीं होती, जब तक तुम्हारे अंदर से मेरे लिए आवाज़ नहीं आती। तो बड़ी ही कमाल की सुपर्ब एपिसोड थी। ऑल्दो बहुत बड़ा मार्जिन इन्होंने फ्लैशबैक्स में दिखाया, जो कि शायद नहीं दिखाना चाहिए इस लेवल के ड्रामे में, जो वीक में सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है। दिखाना भी है तो बहुत छोटा दिखाओ। बहुत बड़े बड़े फ्लैशबैक्स थे, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। माही कुछ गलत करने वाली है, क्या करेगी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भैया नेक्स्ट एपिसोड में जैसे आपको दिखाया जाएगा कि माही आएगी साथ के सामने। अब ना ये इस पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुकी है, जहाँ पर इसको समझ इस बात की नहीं आ रही कि चलो ठीक है, अरीब तो छोड़कर गया, साथ तो बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत प्यार करता था। अब इस पॉइंट पर ये वर्ड्स भी बोलेगी कि तुम तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, क्या तुम्हें भी कोई और मिल गई है? यानी कि इसको पता था कि हाँ ये मेरे से प्यार करता है। ये सीन आपको उस सारे एलिगेशंस का आंसर देगा जो मैं इससे पहले माही के ऊपर लगाता आया हूँ कि भाई तुझे पता है तेरा कज़न तुझसे प्यार करता है। और आप सब लोग कहते थे कि नहीं नहीं, वो तो उसको सिर्फ अपना दोस्त समझती है। नहीं, दोस्त नहीं समझती, उसके प्यार को इग्नोर कर रही थी। नेक्स्ट एपिसोड में ये कहेगी कि लगता है कि तुम्हें भी कोई और मिल गया है जिस वजह से तुमने मेरे साथ रुखसती नहीं दी या तुम शादी करके मुझे अपने पास नहीं लेकर आए। तो वो उसको कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जो, तुम अभी बहुत बड़ी टेंशन का शिकार हो, तो ऐसे में मैं तुम्हें सिर्फ स्पेस देना चाहता था। अब वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि यहाँ पर पहले तो अपनी तोड़ेगी चूड़ियाँ, उसके बाद जाएगी स्टोव के सामने जाकर अपने दुपट्टे को आग लगा देगी। वो तो अच्छा होगा कि माँ देख लेगी टाइम से और फ़ौरन से उसको बचा लेगी। बहुत बुरे तरीके से रोएगी, तड़पेगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में हमारी माही। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जुम्मा अभी 4 दिन हुए नहीं बाप मरे, तो ऐसे में रेहान की जो बेगम है वो ये कहेगी कि तुम्हारी जो मंगनी है, जो इंगेजमेंट है, वो मैं फ़रा के साथ करने लगी हूँ नेक्स्ट संडे, तुम्हें रेडी होना है। बंदा पूछे अभी तेरा शौहर मरा है तो थोड़ी देर बैठ के गम तो मना ले। और वैसे भी बाप की मौत के बाद तो एटलीस्ट 1 साल तक आपको होश ही नहीं होती कि आप किसी भी किस्म की कोई खुशी सेलिब्रेट कर सको। आपकी ईद शबरात सब कुछ सैडनेस में गुजर जाता है। किसी के साथ इंगेजमेंट करना, रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे कर सकती है उसकी माँ ये बात, समझ से बाहर है। माही ने चूंकि इतना बड़ा कदम उठाया तो ऑब्वियसली जैसे हर तरह से सपोर्ट करता रहा है, साथ इस पॉइंट पर भी जाएगा उसके पास और जाकर ये कहेगा कि ज़िंदगी की कीमत इतनी कम नहीं होती कि आप उसको नाकाम प्यार की नज़र कर दो। अगर कोई तुम्हारा नहीं हो सका तो दैट डजंट मीन कि तुम्हें अपने आप को ही ख़त्म कर लेना है। अपने आप को मारने से इंसान सिर्फ अपने आप को नहीं ख़त्म करता बल्कि इर्द गिर्द के सारे रिश्तों को मार देता है। तो उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो फरहा लड़की है, हो सकता है कि ये जो आपको इस सीन में दिखाई जा रही है यही लड़की हो जो ये बात कर रही है कि ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है उड़ने का।
दैट मीन्स कि उसकी पहले से ही नज़र थी कि किसी तरीके से अरीब का रिश्ता टूटे या अरीब के रास्ते में कोई खलल आए और फिर मैं यहाँ पर अपनी टांग अड़ाऊं। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आपको डिस्कस करते हुए दिखाया गया कि जहाँ पर माही की माँ को पता चल जाती है बात कि रेहान साहब की डेथ हो गई थी एंड दैट वाज द रीज़न कि वो लोग बारात लेकर नहीं आ सके। तो बाप फिर भी कह रहा है कि मेरी नीयत अच्छी थी लेकिन उन लोगों को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन माँ का ये कहना कि आपके बड़े भाई ने ज़बरदस्ती मौका तलाश करके शादी करवा दी। अब इस पॉइंट पर ज़रा समझने वाली बात है कि क्या ये जो डिसीजन लिया गया ये ठीक डिसीजन था या गलत। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें और हम इसको रियलिटी से कंपेयर करें तो आपको इस तरह अब्रप्टली कभी भी किसी दूसरे शख्स के साथ निकाह नहीं पढ़वाना चाहिए। देखें, निकाह के लिए ना दो लोग अपना माइंड बहुत देर पहले से बनाना शुरू करते हैं और फिर इवेंचुअली जाकर वो इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि हाँ हमें शादी करनी है। इवन दो मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जिनकी बड़ी ज़बरदस्त लव स्टोरी चल रही होती है, बट फिर भी जब बात आती है ना निकाह की तो वो अच्छा खासा टाइम लेते हैं। तो आपको कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप अब्रप्टली किसी का भी निकाह जो है ना बैठकर बस पढ़ा दो सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए। और फिर इज्जत को भी बचाना कैसा, मुझे समझ इस बात की नहीं आती। यहाँ पर जो माही का बाप ये कहता है कि हमें रुसवा होने से बचा दिया, भैया कैसी रुसवाई? आप क्या समझते हो कि वो जो 10, 15, 20 लोग आए थे शादी पर वो कुछ भी बात करेंगे तो उससे क्या आप रुसवा हो जाओगे? लोगों की बातों को हम आज के दौर में भी इतना सर पे चढ़ा रहे हैं क्यों? हम क्यों अपने ड्रामाज में ये दिखा रहे हैं कि जैसे लोग अगर कोई गलत बात कर देंगे हमारे खिलाफ तो हम पता नहीं जैसे फनाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर लोगों की बात करो तो लोग तो इस पर भी बातें करेंगे कि हाँ देखा इसकी तो बारात नहीं आई थी, रिश्ता कहीं और करना था और हो कहीं और गया। तो लोग तो हर सीन पे बात करते हैं। लोगों को तो आप अच्छा खाना खिला दोगे तब भी कहेंगे कि भैया खाने में से स्मेल आ रही थी। कुछ ना कुछ तो लोगों ने ज़रूर कहना होता है अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। ये लोग होते कौन हैं? ये वो हम सब लोग हैं जो बेसिकली अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस तरह की गलत मलत बातें करते हैं दूसरों के खिलाफ, ताकि अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हाँ हमारी लाइफ बेहतर है या हम सबसे परफेक्ट हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि लोगों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उस पॉइंट पर अगर बारात नहीं आई थी तो चुप करके बेटी को लेकर घर आ जाते। ये एक रियलिटी से कंपेयर करके बात बता रहा हूँ। ड्रामे में तो हुआ, वो तो डेफिनेटली ड्रामे को तो ड्रामा बनाना था। लेकिन ओवरऑल बात सिर्फ ये है कि लोगों की परवाह मत करो, अपने दिल की सुनो। इंसान के ऊपर अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। खुशी का मज़ा आता ही इसलिए क्योंकि वो एक गम के बाद आती है। तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को कैसी लगी? मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग व्लॉग का व्लॉग देख के अपना फीडबैक भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।